हाय गाइस, आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और अभी हम डिस्कस करने वाले हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के फंडामेंटल्स को, बिजनेस को, बैलेंस शीट्स, P&L एंड हम टेक्निकल्स को उसके सबसे लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले एक बार हम कंपनी के बिजनेस को देख लेते हैं। कंपनी का बिजनेस देखो बड़ा सिंपल है। हम लोग डेली यूज में हिंदुस्तान यूनिलीवर की इतनी सारी चीजों को यूज करते हैं, लेकिन समटाइम्स होता क्या है कि हमें ध्यान नहीं रहता कि हम कितना कुछ हिंदुस्तान यूनिलीवर को डेली बेसिस पर यूज करते हैं। तो मैं ज्यादा टाइम यहाँ पर नहीं लूंगा और इसके बिजनेस की तरफ चलते हैं। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों के साथ शेयर कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, क्योंकि इस तरह की वीडियोस में लेकर आता रहूंगा जहां पर हमारे पास अपॉर्चुनिटीज हैं शेयर को बाय करने की या सेल करने की, शॉर्टर टाइम फ्रेम पे, मिड टाइम फ्रेम पे और लॉन्गर टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट के हिसाब से कि हमें बेचना चाहिए या खरीदना चाहिए यहाँ पर। लेकिन अपना साथ में ड्यू डिलीजेंस खुद से भी कर लेना, क्योंकि अपना ड्यू डिलीजेंस करना बहुत इंपॉर्टेंट है मेरी सारी चीजों को, फैक्टर्स को साथ में ध्यान में रखते हुए। तो बिजनेस को अगर हम देखें तो मैं सीधा इस हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड की वेबसाइट पर जाकर सीधा सीधा ब्रांड्स मैंने ओपन किया हुआ है। तो ये सारे इसके ब्रांड्स हैं। आप ब्रांड्स देखते जाएंगे और आपको साथ के साथ पता चलता चला जाएगा कि हाँ, हम कितना अच्छे से इसको यूज करते हैं और कितना अच्छा ये बिजनेस है। सो एक्स, बूस्ट, ये कंफर्ट, देन कॉर्नेटो, डव, हेलमैन, देन हॉर्लिक्स, CIF, देन हॉर्लिक्स में जितने भी अलग अलग ब्रांड्स हैं इनके, लाइट एंड ग्रोथ एंड कार्डिया एंड प्रोटीन, देन जूनियर, देन नॉर, बहुत बिकता है आज की डेट में सूप में, देन लाइफ बॉय, देन लिप्टन टी, देन लव ब्यूटी एंड प्लैनेट, लक्स एंड मदर्स हॉर्लिक्स, मैग्नम। हम एक पेज पर तो सारे खत्म भी नहीं होते हैं। देन पेप्सोडेंट भी इसी का है, पॉन्ड्स भी इसका है, रेक्सोना इसी का है, सनसिल्क इसी का है। ये एक काफी जो प्रोफेशनल्स यूज करते हैं शैम्पूज वगैरह, कॉस्मेटिक्स बाथरूम के, वो आते हैं, ट्रेसेम इसको बोलते हैं। देन वैसलीन, देन हॉर्लिक्स, व्हील एंड देन इंटरनेशनल ब्रीज एंड ब्रू, सिट्रा, क्लियर, क्लोजअप, डोमेक्स, फेयर एंड लवली, प्योरेट, रिन, पियर्स, लैक्मे। मींस सारे ही ब्रांड्स इतने हैं कि ऐसा लगता है कि सारे ब्रांड्स जैसे ये खुद ही लेकर बैठा है। सर्फ एक्सेल, देन टिगी, देन टोनी एंड गाय, देन विम और अन्नपूर्णा, देन ब्रुक बॉन्ड में थ्री रोजेस एंड रेड लेबल, ताजा और ताजमहल, देन brick cream, then brick cream, and then clinic plus। एक्चुअली मैं इसको बहुत ज़्यादा मैं यूज़ ही नहीं करता हूँ। तो ये एक हेयर जेल आता है जो आजकल के यंग बच्चे यूज़ करते हैं। देन L18, देन ग्लो एंड हैंडसम, देन हमाम एंड इंदुलेखा, किसान, देन क्वालिटी वॉल्स, लीवर्स, आयुष, लिरिल, लव केयर, लव एंड केयर एंड then Pure Derm, and Rexona and Sunlight। so बहुत सारे न्यू ब्रांड्स भी हैं इनमें जो मे बी, जैसे Pure Derm है, मैंने बहुत ज्यादा नहीं सुना था इसके बारे में, अभी देखा है। लेकिन Rexona पुराना है, Sunlight इनका पुराना ब्रांड है, फिर सर्फ एक्सेल पुराना है, विम बहुत पुराना है, रेड लेबल तो है ही। ये सारे पुराने ब्रांड्स हैं, क्लिनिक प्लस, L18 वगैरह। देन किसान, इंदुलेखा काफी ऐड आती है आज की डेट में इसकी टीवी पे, और हमाम पुराना ब्रांड है, लिरिल। तो ये सारे ही ब्रांड्स हैं। तो इन सभी ब्रांड्स को जब हम रोज की जिंदगी में यूज करते हैं ना, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता कि अगर इंडो चाइना वॉर हो जाए या फिर अगर हमारा पेंडेमिक जैसी सिचुएशन फिर से आ जाए तो क्या होगा। देखो यार, कुछ भी होगा, ये सारे ब्रांड्स उसी तरीके से मार्केट में बिकते रहेंगे जैसे जब पूरी दुनिया लॉकडाउन में थी, जैसे तब बिके थे। इन ब्रांड्स की डिमांड में और सेल में या डिस्ट्रीब्यूशन में कहीं कोई इंपैक्ट ही नहीं आया। सो दिस इज अ ग्रेट बिजनेस। अब इस ग्रेट बिजनेस में जब मार्केट लीडर की बात करते हैं ना, तो वहां पर सेफ्टी और ज्यादा अपने आप से आ जाती है। अगर हम रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें, अभी हम एक बार फाइनेंशियल डेटा की तरफ आ गए हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर की, तो जब हम रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करते हैं तो मैं 30% से ऊपर को रिकमेंड करता हूं हमेशा, और ये तो 117%। यानी कि जितना कंपनी के पास अवेलेबल फंड है, कंपनी उसके ऊपर 117% का नेट प्रॉफिट कमा पाती है। सो दिस इज अमेजिंगली ग्रेट रिटर्न।
देखो इतना रिटर्न कमाना ना, ये एक बहुत बड़ी बात है। और यहाँ पर मतलब ROCE 117% होना अपने आप में अमेजिंगली ग्रेट। देन प्रोमोटर्स होल्डिंग इज आल्सो गुड, 61.9% इनके पास है। कंपनी के पास जो डेट इक्विटी रेशो है दैट इज जीरो, किसी तरह का कोई लोन है ही नहीं। हाँ, जहां तक पीई रेशो की बात है तो ये पीई रेशो महंगा है, महंगा ही रहेगा, क्योंकि इस तरह की दूसरी कंपनी भी नहीं है। तो जैसे कोहली कोहली होता है और धोनी धोनी होता है, उनकी कोई रिप्लेसमेंट नहीं होती, तो हिंदुस्तान यूनिलीवर की भी कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, तो उस चीज़ में सोचने की ज़रूरत है नहीं। और जब हम इसके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर आ जाते हैं तो सेल्स हमारी पिछले 10 साल में डबल हो गई है, 17,000 20,000 करोड़ से बढ़ के 40,000 करोड़। नेट प्रॉफिट हमारा 2,500 करोड़ से बढ़ के 6,700 करोड़ 6,800 करोड़ हो गया है। लगातार हमारा नेट प्रॉफिट इंक्रीज होता हुआ आया है पिछले 10 साल में। ऐसा नहीं हुआ है कि ये 10 गुने हो गए हैं पिछले 10 साल में, लेकिन 10 गुने की जरूरत नहीं होती है। कंसिस्टेंसी यहाँ पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो कंसिस्टेंसी से फर्क क्या पड़ता है कि शेयर प्राइस नहीं गिरता है, जब हमें ये पता होता है कि अगले साल भी नेट प्रॉफिट इंक्रीज होकर ही आना है, अगले क्वार्टर में फिर से नेट प्रॉफिट इंक्रीज होकर आना है। इनके पास शुरू में 2009 में लोन था 434 करोड़ का, जो इन्होंने पे ऑफ कर दिया नेक्स्ट ईयर। उसके बाद में कभी कभी जरूरत पड़ी इनको, 2016 में इन्होंने थोड़ा सा लोन लिया, फिर उसके बाद में वापस से इसको पे ऑफ कर दिया। और अभी इनके पास मार्च 2020 में लोन जीरो है। लोन जीरो है मींस एवरीथिंग इज ग्रेट बैलेंस शीट के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद कैश फ्लो का मतलब ये है कि जितना नेट प्रॉफिट कमाया कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, वो इनके पास बुक्स में कैश आ भी रहा है या नहीं आ रहा है। यस, तो जितना भी ये नेट प्रॉफिट कमा रहे हैं लगातार 2,500 करोड़ से 6,800 करोड़ तक की जो इनका पैसा है वो एज इट इज इनके पास बुक्स में रिसीव भी हुआ है। तो कोई पैसा इनका मार में नहीं है, कोई डेटर से इनको ऐसा नहीं है कि इन्होंने किसी को सामान दिया हो, बेचा हो और वो पैसा नहीं आया हो, सारा पैसा इनके पास आ रहा है। और जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात है तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज ग्रेट, ऑफ कोर्स वी हैव सीन दिस, 117% है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न इज कंसिस्टेंट। यहाँ पर इनकी शेयर होल्डिंग पैटर्न थोड़ी सी कम हुई है, 61.90, तो वो FIIs ने यहाँ बाई की है, DIIs ने यहाँ बाई किया, तो ये एब्जॉर्ब हो गई है। पब्लिक के पास 15% शेयर होल्डिंग है, और उसमें भी क्योंकि जो जनरल पब्लिक है उनको छोटे शेयर्स चाहिए होते हैं, तो उसमें भी ये स्ट्रॉन्ग होल्ड्स में ही होगी, मैं ऐसा मानता हूं। क्योंकि जब भी मेरी बात होती है तो सब यही कहते हैं यार आइडिया ले रहे हैं, यस बैंक ले रहे हैं, कम ऑन, जिस चीज को आप खुद यूज नहीं करते उसको लेके क्या करोगे। जिन प्रोडक्ट्स को खुद से यूज करते हैं उन कंपनीज में पैसा लगाओ तो पैसा ज्यादा बनता है। अब हम टेक्निकल्स की तरफ पहुंचते हैं। तो इसका बिजनेस ग्रेट है, ये पास हो गया। बैलेंस शीट ग्रेट है, जीरो डेट है, P&L में लगातार नेट प्रॉफिट इंक्रीज हुए हैं, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अच्छी है, डेट इक्विटी रेशियो जीरो, प्रोमोटर्स होल्डिंग, तो फाइनेंशियल डेटा फाइनेंशियल रेशो अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा है। अब बात आती है कि टेक्निकल्स पे हम इसको इस टाइम पर बाय करने की बात क्यों कर रहे हैं। तो अगर हम 200 दिन के मूविंग एवरेज को देखें और इसका ये चार्ट पैटर्न है, जो ब्लैक लाइन है दिस इज 200 डे मूविंग एवरेज, तो 2159 पर अभी ये ट्रेड कर रहा है शेयर। इससे पहले 21 जुलाई को इसने 2350 टच किया था, और उससे पहले एक बार इसने 2600 टच किया था। तो 2600 से ये नीचे आया हुआ है। तो अगर ये 2611 पहुंचता है यहाँ से 2159 से, तो यहाँ से लगभग 21% ये ऊपर जाएगा। और अगर ये यहाँ 2350 पहुंचता है करंट लेवल से, तो 2159 से 2350 पहुंचता है, तो ऑलमोस्ट 9% का इसमें सीधा सीधा ग्रोथ है। अब बात ये आती है कि यहाँ से ग्रोथ तो है, अगर ये ऊपर जाता है नीचे गया तो क्या। देखो दो चीजें हैं यहाँ पर, नीचे गया तो क्या। सबसे पहले तो 200 डेज मूविंग एवरेज की लाइन पर ये किस तरह से सपोर्ट बना रहा है हम ये देख सकते हैं। बार बार नीचे आता है, यहाँ से बाइंग आ जाती है। ये जो बड़ी सी कैंडल है रेड कलर की, 31 अगस्त की है, जिस दिन मार्केट में बहुत ज्यादा सेल ऑफ आया था, उसके बाद ये यहाँ पर क्लोज हुआ। और उसके बाद से बाकी सारे शेयर्स अंडर प्रेशर में रहे हैं, नीचे के लेवल पर एक्यूमुलेट किया, लेकिन इसने नेक्स्ट डे ही सारा एक्यूमुलेट करके उस दिन से भी ऊपर ही क्लोज हुआ था। तो लगातार नीचे आने की कोशिश करता है, लेकिन एक्यूमुलेशन के साथ बाइंग के साथ ऊपर आ जाता है, फिर नीचे आता है, फिर बाइंग आ जाती है, फिर ऊपर चला जाता है। तो यहाँ पर ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ले रहा है, 200 डेज मूविंग एवरेज की सपोर्ट है। पहले भी इसने 200 डेज मूविंग एवरेज की सपोर्ट ली है, पेंडेमिक के टाइम पर भी ये 200 डेज से नीचे आया, इमीडिएटली ऊपर चला गया। उससे पहले सेम हुआ, 200 डेज मूविंग एवरेज से थोड़ा सा नीचे आया, इमीडिएटली वापस चला गया।
200 डेज मूविंग एवरेज, 200 डेज, तो 200 डेज मूविंग एवरेज पर इसको सपोर्ट लेने की इस शेयर की बेसिक नेचर है। यहां पर 2016 में जब अच्छा खासा फॉल आया था तब भी ये 200 डेज मूविंग एवरेज से ज्यादा नीचे नहीं गया था। उससे पहले 200 दिन मूविंग एवरेज, 200 डेज अगेन। तो इस शेयर की बेसिक नेचर ही है 200 डेज मूविंग एवरेज के अगर नीचे जाता है ना तो इमीडिएटली और स्ट्रॉन्ग बाइंग आती है और उसके बाद हमेशा ये शेयर क्या करता है, ये लाइफ टाइम हाई बनाता है। यहां से नीचे आया, लाइफ टाइम हाई, पिछला हाई तोड़ दिया, फिर उसके नीचे आया, लाइफ टाइम हाई, पिछला हाई इसने ब्रेक किया, उसके नीचे आया, फिर जब बाहर निकला तो लाइफ टाइम हाई, पिछला ब्रेक इसने हाई तोड़ा, फिर यहां नीचे आया तो लाइफ टाइम हाई से ऊपर गया, नया लाइफ टाइम हाई था, फिर उससे नीचे आया तो नया लाइफ टाइम हाई था, फिर नीचे आया, लाइफ टाइम हाई, नीचे आया, अभी यहाँ पर रेसिस्टेंस इसने लिया, फिर यहाँ से चलेगा तो लाइफ टाइम हाई बनाएगा। तो देखो अगर 8-9-10% के लिए लेना है तो भी अच्छा है, अगले 1-1.5-2 महीने के लिए, अगर 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए लेना है तो भी अच्छा है, 20-22% पैसे बनते हैं, और लाइफ टाइम के लिए लेना है तो भी बहुत ही अच्छा है, कोई दिक्कत है ही नहीं। क्योंकि अगर पिछले 8-10 साल में देखें तो कितना पैसा बना है, 324-25 रुपए की चीज अभी 2200-2300 पर जा रही है, तो करीब करीब 7-8 गुना पैसा हुआ है पिछले 8 साल में। और जिस तरह की प्रोस्पेरिटी इंडिया में धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है, पर कैपिटा इनकम इंक्रीज हो रही है, तो ये आगे ही बढ़ना है। तो मैं तो सिंपल सी बात कहूंगा, यहाँ इसको परचेज करो, अपना ड्यू डिलिजेंस साथ में कर लेना। मैं यहाँ पर बायर हूँ क्योंकि शॉर्ट टर्म में भी पैसे हैं, मिड टर्म में भी पैसे हैं, और अगर हमेशा के लिए रोक के रख लो तो बहुत जल्दी ऐसा टाइम आ जाएगा जब आपका पूरा बाथरूम और किचन का जितना भी इसका सामान है ना वो इसके डिविडेंड से और इसी की इनकम से आने लगेगा। मीन्स आपकी किचन ये अकेला शेयर अगर आपने अच्छे से इन शेयर्स को एक्यूमुलेट कर लिए तो अपने आप ही पूरा कर देगा। सो दिस इज व्हाट आई हैव टू से। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, और दोस्तों के साथ शेयर भी कर लेना, लाइक जरूर करें। मैं इस तरह की वीडियोस लेकर आता रहूंगा। हैप्पी ट्रेडिंग, हैव ए नाइस डे। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। थैंक यू सो मच।